नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मैनपुरी में ठाकुरों का कहर, दलित युवती की हत्या कर शव को गांव के पास फेंका। घटना की रिपोर्ट परिजनों ने 5 नामजदों के विरोध कराई दर्ज। नहीं की गई किसी की गिरफ्तारी, ग्रामीणों ने शव रोड पर रखकर किया चक्का जाम। दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग, कड़ी मशक्कत कर पुलिस प्रशासन ने कई घंटे बाद खुलवाया पाया जाम। जनपद मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में रहने वाली 24 वर्षीय दलित युवती कुमारी शोभा गांव में ही समूह सखी के पद पर कार्यरत थी। शोभा की देखरेख में कई समूह चलते थे। जितना भी लेन देन होता था शोभा के कहने पर ही होता था। बीते 3 साल पूर्व हुसैनपुर निवासी गोविंद उर्फ रामू, जिनका अपना प्राइवेट स्कूल भी चल रहा था, जिनके कमरे पर लेंटर पड़ने के लिए गोपाल ने शोभा से समूह के माध्यम से ब्याज पर लोन लिया था, जिसे गोपाल देने का नाम नहीं ले रहा था, जिसको लेकर शोभा और गोपाल में कई बार कहासुनी हुई, जिसको लेकर थाना एलाऊ पुलिस को कई बार शिकायत भी की गई। इसके बाद भी दबंग ठाकुर गोपाल और उनके साथियों के विरोध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद गांव में पंचायत भी कराई गई, तो गांव में पंचायत के समय गोपाल ने पहले तो कर्ज वापस देने को हाँ कर दिया। उसके बाद वे जाति सूचक गालियां देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए पंचायत से चला गया। इसकी भी जानकारी 1 तारीख के माध्यम से थाना एलाऊ व उच्च अधिकारियों को दी गई थी। फिर भी कोई कार्रवाई न होने पर शोभा चुपचाप बैठ गई। लेकिन बीते 16 नवंबर को दावत खाने पुडरी निवासी मंजुला के घर गई हुई थी, लेकिन वहां शोभा नहीं पहुंची। परिवारजन रामू व उसके साथियों पर रास्ते में अपहरण कर उसकी पीट कर एवं गला दबाकर निर्मम हत्या करने व उसके शव को गांव के पास ही हुसैनपुर गोपालपुर मार्ग पर फेंकने का आरोप लगाया है। घटना की रिपोर्ट परिजनों ने हुसैनपुर निवासी 5 दबंग ठाकुरों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी, जिसकी गिरफ्तारी न होने के कारण ग्रामीणों ने हुसैनपुर चौराहे पर शोभा के शव को चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया और नामजदों को गिरफ्तारी एवं घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर कई घंटे बाद जाम को खुलवाया। हत्या को लेकर मृतक शोभा की मां और परिजनों ने क्या कुछ बताया, आइए रूबरू करवाते हैं उन्हीं की जुबानी। मैनपुरी से संवाददाता अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से आज यहाँ जाम लगा हो, क्या क्या पूरा मामला था, क्यों जाम लगाए हुए? पूरा ये हमारी भतीजी है शोभा जी। तो एक रामू उर्फ गोविंद जो हुसैनपुर का निवासी है और ठाकुर समाज से है। 5 आरोपी ठाकुर ही है, ठीक है। लेकिन पुलिस ने जो है एक की भी गिरफ्तारी नहीं की जब से मर्डर हुआ है। उससे पहले भी ये शिकायतें करती रही, एसपी साहब को भी दी है और थाना एलाऊ में भी जाती। परेशान करते थे रामू वगैरह? नहीं, इन्होंने कॉलेज के लिए ये कहा कि मैं तुझे कुछ ना कुछ पार्टी में हिस्सा दे, इनका कॉलेज है। तो उसमें लड़की से पैसा भी लिया, करीब 4-5 लाख रुपए पैसा लिया। अब ये नहीं, ये लड़की बता सकती थी, ठीक है, या लिखा पढ़ी में कुछ हो। तो क्या ये लड़की वहाँ पढ़ाती थी क्या? हाँ, पहले पढ़ाती थी, फिर उसकी जॉब लग गई इसमें जो समूह सखी होती है उसमें। तो बैंक में कार्यरत हो गई थी वो। यहाँ एक छोटी सी पंचायत हुई, उसमें उसने रामू ने कहा भी कि हम 1.5 लाख रुपए दे देंगे, शेष हम नहीं दे पाएंगे, अगर ज्यादा आप करोगे तो सालों तुम्हें मारेंगे, तुम हो किस मतलब जाति के। 5 लाख रुपए ले लिए थे? नहीं लिए थे। उसने कहा था रामू ने कि हम 1.5 लाख रुपए तुम्हें दे देंगे और पैसे जो है हम नहीं देंगे, जो चाहो आप करो, कहीं भी जाओ। ठीक है। लड़की लड़ती रही, अकेली पड़ गई। अब उसने जो है बीच में फिर मतलब आना जाना यहाँ बैंक में होता था रोज, लेकिन ना मालूम 5-6 बजे के आसपास उसने कहा कि मैं पुडरी में जा रही हूँ, एक दावत है। उसी के बीच में ये सब कुछ मतलब हत्या की गई। दावत करने तो वहाँ पहुंची ही नहीं लड़की। वहाँ के लोगों ने बताया रास्ते में ही मतलब जो उसको रास्ते में किडनैप किया और लाए, मतलब मार के मिट्टी हमारे गांव के नजदीक डाल दी, गोपालपुर के पास में। कितनी उम्र थी? 24 साल लगभग थी। तो लेना देना पहले से ही चल रहा था दोनों, रामू का और गुड़िया का? हाँ, पैसा का लेना देना होता रहता समूह के तहत, और कुछ आपसी हो। अच्छा, समूह में लोन वगैरह जो चलता है? हाँ जी। क्या दवा अपने लोग पकड़ रही है? दवा ये बना रही है कि मिट्टी लगा दो, मिट्टी लगा दो, ठीक है। लेकिन मुल्जिम एक भी नहीं पकड़ा अभी तक। 3 दिन हो गए। एक भी नहीं, बल्कि हमारे दो खुलेआम घूम रहे हैं। जो हमें पकड़ रही है बताओ। खुलेआम हम नहीं कह सकते खुलेआम घूम रहे, लेकिन जो चीज चाहिए अभी, जैसे हम हरिजन जात से हैं, जाटव, अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठा देते तो ये ठाकुर समाज के लोग गर्दनें काट देते हमारी। क्षेत्र अधिकारी की बात आई है नजर में, क्या कहते हैं क्षेत्र अधिकारी साहब? क्या कह रहे हैं? अनुशासन दे रहे कि पकड़ेंगे, मुजरिमों को पकड़ेंगे, लेकिन कोई पता नहीं लग पा रहा है। 3 दिन से ऐसा ही मिट्टी लगा दो जल्दी से। एक लोग और बोलते हैं श्री कृष्ण नाम है सर। जी, आपके साथ में भी कोई वारदात हुई थी? जी सर,
क्या हुआ था? हमको सर रात पुलिस आई, हमको उठा के ले गई यहाँ से घर से। बोले कि दरोगा जी बोल रहे थे कि तूने मर्डर किया है, तू दूसरे को फंसवा रहा है, तुझे थाने में चले बताऊंगा। चल के मैं थाने में गया सर, माँ बहन की गाली दी हमको दरोगा जी ने। और हमें दरोगा जी का नाम नहीं पता, छोटे कद के हैं, गोरे गोरे हैं, उनका नाम नहीं पता सर मैंने। और मेरे बहुत टॉर्चर किया गया थाने में सर, मेरे साथ पूरी बदतमीजी की गई। उन्होंने कहा तुम्हारे फोन से इतनी कॉल हुई, हमने सर ऐसे कॉल उधर से ही आई, हमारे पास हमने कोई कॉल नहीं की है। एक कॉल हमने की, हमने सुबह बैंक से क्या नाम वो किताब की फोटो कॉपी करा लाना, वो स्टेटमेंट करवा लाना, कितने पैसे में आए सब खाते में। तो ठीक है, बोले चाचा साइन करवा दो चाची से, और हम बैंक जा रहे हैं। तो हमने साइन करवाया, हमें सुबह चेक। अच्छा, ये जो रुपए के लेन देन को लेकर क्या पंचायत में बैठी थी गाँव में कभी? हाँ, पंचायत बैठी थी, इनकी पहले बैठी थी, और केस भी चल रहा था इनका। लखनऊ में भी सूचना है, और यहाँ मैनपुरी चौकी पे जितेंद्र दरोगा जी से पूरा वो था, उन्होंने पैसा लेन देन करके उन्होंने छोड़ दिया, जितेंद्र दरोगा जी ने, चौकी वालों ने, चौकी इंचार्ज ने। और शोभा को मतलब गलत साबित करके ऐसे गाली वाली देके भगा दिया था उन्होंने। ऐसी जाम जैसा जो परिस्थिति बन रही है ऐसी ना बने। प्रशासन चूंकि सहयोग में था, पुलिस भी सहयोग में थी, और अभी पता चला है मुझे कि 2 घंटे के अंदर अंदर का अल्टीमेटम हम लोगों ने जो दिया था पुलिस को कि गिरफ्तार किया जाए, उस पर पुलिस काम कर रही है, एसओजी की टीम गई हुई है। और यहाँ जो जाम की स्थिति है, मेरा दलित समाज का युवा थोड़ा जोशीला है, और किसी के भी बहकावे में आके यहाँ बवाल जैसी स्थिति पैदा कर सकता था, लेकिन हम लोग आ गए हैं। मेरे साथ बसपा के भी कुछ नहीं था। समाज का ये आरोप है कि वो ठाकुर जात के हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों का अपराधियों की हाँ, आप एक दलित समाज से आते हैं जी, तो क्या मदद करते हैं दलित समाज की? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। पहली बात आपको मैं बता दूं, यही बरनाहल है जहां आपने सुना होगा, ऑडियो वायरल हुआ था, मोहब्बतपुर की दलित प्रधान को एक याद सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, आप जो कह रहे हैं उसी का जवाब दे रहा हूं। दलित प्रधान को चमरिया कह के संबोधित किया गया था, उन पे मुकदमा लिखाया, मुड़ौसी में सेक्रेटरी पे मुकदमा लिखाया, लेखपाल पे मुकदमा लिखाया। उसके अलावा सुनिए, यही पास में ही है बीरपुर कला, ठाकुर समाज से और दलित समाज की पत्थरबाजी हुई थी, 8 लोगों के खिलाफ इसी एलाऊ थाने में मुकदमा लिखाया था। और माननीय मंत्री जी को मंच पे बताई थी ये बात मैंने कि मैं दलित समाज के आता हूँ, अगर दलित समाज का दर्द मेरे दिल में नहीं है तो मुझे राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। क्या नाम है आपका? कल्पना। अच्छा, ये गुड़िया की मौत हुई, क्या कारण बना है मौत का? कारण क्या है? ये कारण है, जो रामू मास्टर थे, इन्होंने वो 2-4 बार धमकी दी कि तुम्हारी लड़की को मार देंगे। तो इन्होंने पैसा लिए थे, जो स्कूल बनाया था तो उसमें लेंटर डाला, तो इनके पास पैसा नहीं था। मेरी लड़की शंभू चला रही है, बैंक सकी है, तो उसमें से लोन करवा के तब फिर इन्होंने बैंक से और शंभू से पैसे दिलवाए थे 3 लाख, और 3 साल इनके स्कूल में पढ़ाया था। इनने कोई मतलब तनख्वाह नहीं दी थी, तो ये पैसा के पीछे इनने धमकी दी, जाकर धान बेच के तुमको पैसा दे देंगे। इनने धान बेच के पैसा नहीं दी। बिटिया ने खबर भेजी, तो इनने मना कर दी कि तू जो कुछ कर पाए तो कर लियो। इनने तारीख के डर पर कोर्ट से कर दो कि हमें पैसा चाहिए भाई, हम इनसे कुछ नहीं किए। इनने रास्ता घेरी ब्लॉक से, वहां पे इनने धमकी दी। डबल कॉल से मेरे लड़के से बात कराई, हमने सच जा बताओ आपने पैसा दे दे, चुप रहेगा। हमने ईमानदारी से बोल दो तुमने पैसा दे, तो 50,000 मंत भाई, बकाया नहीं मंत भाई। अब वो 50,000 ये मंजुला के मंत भाई। अब मंजुला ने फोन करके अपने घर पे दावत के बहाने से बुलाया, और ये कल बैंक गई थी, परसों घर से 11 बजे 1 बजे बैंक से फोन से बुलाया कि हम तुम्हारी दावत कर रहे हैं, मेरे घर पे आओ। इनने अपने घर से बुला के और इनने मेरी लड़की को गायब करवा दिया, और 7:30 बजे को टाइम दिया था कि तुम्हारी बरी से छोड़ देंगे, और इनने बरी से ना छोड़ के इनने सड़क पे मार के डाल दिया। तो गांव पड़ोस वाले जो निकले, आन गाँव वाले, उनने देखा तो उनने मेरे पास खबर की, मौसी तुम्हारी लड़की की टक्कर लगी है, सड़क पे डरी है। तब मैं लोग घर से भाग के आए, जब देखा तो वास्तव में लड़की डरी, फोन छीड़ लिया, जूती पैर की उतर गई, मोजे उतर गए। हाँ, पूरी चोट के निशान, पूरे सर खोपड़ी फाड़ी, मुंह फोड़ा, गर्दन मस्की, सब शरीर, मुंह में मट्टी भरी, सब शरीर फूटा था। क्या मारपीट के निशान थे? कड़ेर के मारा है, कड़ेर के मारा है। अभी आप जाम लगाए, क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, उस मास्टर को और उस मंजुला को पकड़ लिया। उन्होंने फोन से बैंक से क्यों बुलाया था अपने घर, क्या कारण था? कौन बिरादरी के थे वो? ठाकुर। और आप कौन बिरादरी की? जाटव। तो क्या ये हमें इंसाफ चाहिए। ठाकुर हो गया ना?
इंसाफ चाहिए। हमारी तो लड़की छोटी भी पढ़ती है, ये भी पढ़ती थी। गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्या ठाकुर है इसलिए? ठाकुर ने इसलिए, ठाकुर ने रुपया दिया 5 लाख थाने में। तो जो मेरे घर पे सब जाते हैं, प्रेशर डालते हैं पुलिस वाले। मुझे गेट में बंद कर दिया, मिट्टी लगा दे, तुझे 10 लाख रुपए देंगे। इसकी बहन बेटी होती, ये कर होता तो ये हमें कर लेने देता। सर, ये हुसैनपुर चौराहा है एलाऊ थाना क्षेत्र में। यहाँ पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है सबको रखकर। सर, पूरा मामला क्या है? ये थाना एलाऊ क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें ग्रामीणों ने गिरफ्तारी की मांग को लेके कुछ देर जाम लगाया था और अब ग्रामीणों से बात हो गई है। इसमें भरपूर कार्रवाई की जा रही है, जिससे उन्होंने यहाँ जाम हटा दिया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जाम को लेकर अगर की बात करें तो इसकी हत्या कब की गई थी और क्या कारण था? हत्या का कारण क्या बना? ये इनकी परसों इसका हत्या हुई थी, जिस संबंध में तभी तहरीर लिख ली गई थी। कल इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम इन पंचायतनामा होकर आई थी और अग्रिम कार्रवाई इसमें सारी की जा रही है। सर, अभी तक किसी गिरफ्तारी हो पाई है? गिरफ्तारी के सारे प्रयास किए जा रहे हैं और टीमें हमारी सब रवाना है। हमें पूरा भरोसा है कि अतिशीघ्र इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों ने किस मुद्दे को लेकर चक्का मतलब खोला? ये इसमें उनका अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर मांग थी और हम लोगों द्वारा जो इनको ये आश्वासन दिया है कि इसमें निष्पक्ष और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर ये मांग है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।